वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए आज ज्योतिष का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। लेकिन जब भी हम ज्योतिष शुरू करते हैं तो यही बात शुरू होती है कि ज्योतिष का उद्गम कहाँ से हुआ। पहले भी हम लोगों ने चर्चा करी कि ये कल्पना है या अन्य विषय है, कुछ है। तो आज उस विषय को बिल्कुल सूक्ष्मता से व्यवस्थित पढ़ते हैं। वेद से ज्योतिष निकला गया है। अक्सर आपने सुना होगा कि ज्योतिष वेद का अंग है, कैसे है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेदों से ज्योतिष कहाँ से आया। तो वेद के मुख्य 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इसलिए ज्योतिष को बोलते हैं वेदांग। वेद के मुख्य 6 अंग होते हैं: 1, 2, 3, 4, 5 और ये ज्योतिष। तो इसलिए ज्योतिष को वेदांग बोला जाता है। ज्योतिष वेद का एक अंग है। अब हम लोग ज्योतिष में फिर चर्चा करते हैं आगे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसके इतिहास क्या था, इसका शुरू कहाँ से हुआ। तो ज्योतिष वेद का एक अंग है। अब ज्योतिष के भी मुख्य 3 ग्रंथ हैं जो वेदों से ही तीनों लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं, अथर्ववेद से लिए गए हैं और यजुर्वेद से लिए गए हैं। इन तीनों से लिए गए हैं, उनके विश्लोक है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब मुख्य है ज्योतिष। तो ज्योतिष का प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है। लेकिन इसके व्यवस्थित आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में ये कितने भागों में बांटा गया है, कहाँ से काल चर्चा हुई है, कहाँ तक प्रमाण मिलता है। हम लोग काल गणना की बात कर रहे थे कि काल गणना में जब ज्योतिष आया, फिर हमने उसके विभाग किए तो प्रमाण की बात कर रहे थे। अगर हम वैदिक ज्योतिष में जाएंगे और वेदों की बात करेंगे तो उसकी में सूक्ष्मतम निमेष, मतलब पलक के झपकने में जितना समय लगता है उससे भी सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म समय से लेकर के और ब्रह्मा जी की आयु, अभी ये विषय पूरा अलग है, इसको फिर चर्चा करेंगे। फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं कि पहले 3 युग 4 युग हो गए, में सतयुग हो गए, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब चारों युगों को मिलाते हैं तो एक बनता है चतुर्युगी। चतुर्युगी को जब हम 7 चतुर्युगी मिलाते हैं तो एक मनवंतर होता है। जब एक मनवंतर पूरा होता है तो ऐसे जब 7 मनवंतर मिलाते हैं तो एक कल्प होता है, ब्रह्मा जी का 1 दिन। इसी काल गणना में क्रम से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी का 1 दिन जब होता है तो अब जैसे देवताओं की 1 दिन की बात करें तो हमारा जो पूरा एक वर्ष होता है, जब उत्तरायण होता है, सूर्य जो हम लोग खिचड़ी जिसको हम लोग मनाते हैं अपने उत्तर भारत में बोलते हैं मकर संक्रांति, उस दिन सूर्य देवताओं का दिन शुरू होता है। तो ऐसे अगर हम काल गणनाओं की बात करें तो बड़ा विस्तृत है। अब हम लोग, लेकिन हम बात करते हैं एक सामान्य बन करके कि भाई अगर हम हिंदू मैथोलॉजी को कम समझते हैं या भी जानते नहीं, या उस विषय में हम विज्ञान को प्रमुखता देते हैं, तो हम प्रमाण से चलते हैं। अगर हम प्रामाणिकता की बात करें तो उस प्रामाणिकता में आने पे हमें ज्योतिष की प्रामाणिकता का जब हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में हमें 2 आचार्य मिले। एक थे बालकृष्ण शास्त्री जी और दूसरे नेमचंद शास्त्री, बालकृष्ण दीक्षित जी और दूसरे नेमचंद शास्त्री। इन दोनों आचार्यों ने अलग अलग प्रमाणों के आधार पर ज्योतिष को लगभग 6 भागों में बांटा है। अब पहले हम बात करते हैं नेमचंद शास्त्री जी की। तो नेमचंद शास्त्री जी ने ज्योतिष को 6 भागों में बांटा है। उन्होंने बोला है एक वैदिक काल, उसमें लगभग ईसा पूर्व से 10,000 साल पहले की बात करी है कि 10,000 साल पहले हमें ज्योतिष इस तरह से मिली। फिर वैदिक काल के बाद ये बात तो पहले आपको समझ में आ गई होगी कि वेदों से ज्योतिष आई। अब ज्योतिष के हम खंड में आ गए कि यहाँ से चलते हैं, आज से पीछे हमें कब तक प्रमाण बनता है। तो इसको भी हम लिखते चलते हैं, वरना आप लोग छूट जाएगा। बचेगा तो आप कमेंट करेंगे, पूछ लीजिएगा, और अगर आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो भी आप उसमें कर सकते हैं, उसमें भी आपको उत्तर हम देने को प्रयास करेंगे। तो हम आधुनिक ज्योतिष की बात करते हैं। हमारे पास 2 आचार्य रहे हैं। एक रहे हैं श्री नेमी चंद्र
शास्त्री और दूसरे थे श्री बाल कृष्ण दीक्षित जी। ये इन दोनों ने अपना अपना मत प्रस्तुत करके प्रामाणिक रूप से, आप चाहें तो उनकी पुस्तकें भी अध्ययन कर सकते हैं, आपको सारा मिलेगा। तब तक इनमें चर्चा की। इन्होंने 6 भागों में बांटा हुआ है, 6 भाग में, और आचार्य जी ने भी 6 भाग में बांटा गया है। दोनों के अपने अपने मत है। अब उस पर चर्चा करेंगे तो हमको एक विषय मिल जाएगा कि ज्योतिष के कि भाई हम वेद मानते नहीं है, हम इन्होंने देखा नहीं, हम जानते कैसे। ठीक है, आप जब तक अब जानते हैं तो हम लोग ग्रेविटी को भी हमने नहीं देखा, ग्रेविटी को भी हम लोग सिद्धांतों से जानते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं जानते हो तब तक के लिए हम यहाँ चलते हैं, फिर हम पीछे चलेंगे। तो अभी जब तक हम कुछ नहीं जानते कि भाई हम ग्रेविटी को हमने देखा नहीं, हम जानते नहीं, E = mc² हमने भी नहीं देखा, ऊर्जा का रूपांतरण। लेकिन जब हम सूक्ष्मता से इस पर अध्ययन करेंगे, अब उदाहरण के लिए हम लोग बात मान लें कि जल जो है एक अच्छा कंडेंसर है, ऊष्मा अवशोषित करता है। हमने ये किसी को सिद्धांत बताया जो विज्ञान नहीं जानता, जो साइंस और फिजिक्स में कभी विद्यार्थी रहा है या उसने अध्ययन किया, वो तो ये बात को समझ सक जाएगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़े अच्छे होते हैं इसमें, तो ये कंडेंस कर लेता ऊर्जा। लेकिन जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, उनको हम सरल भाषा में बताते हैं। कैसे? हम कहीं से आए हैं, बाहर गर्मियों का मौसम हो, बाहर से हम थक के आए हों और बहुत जो हमें थकान हो शरीर में, शरीर थोड़ा सा गर्म भी है, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम स्नान करते हैं। तो जब हम स्नान करते हैं तो हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे गिर जाता है और हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है। अब अच्छा क्या लगा, हमारे शरीर में जो ऊष्मीय ऊर्जा थी, हीट थी, वो पानी ने अवशोषित कर लिया और वो रिलीज होकर के हमें सामान्य हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक उसने ला दिया, हमको अच्छा लगने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी ने वो ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। और दूसरा प्रमाण बताते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि अगर आपका हाथ जल जाए, तत्काल हाथ में पटाखे छूट जाए, दीपावली में जैसे कभी कभी हो जाता है, तो आप तत्काल उस पानी की बाल्टी में अपना हाथ डाल दीजिए। तो जो हाथ की ऊष्मीय ऊर्जा है वो पानी में अब डाल के तुरंत निकालेंगे तो छाला पड़ जाएगा। लंबे समय तक जब तक उसमें आपको हीट महसूस होती है तब तक छोड़िए। हम ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी एक ऊष्मा का सुचालक है और बड़े व्यवस्थित रूप से आ जाता है, उसके अंदर ऊष्मा तेजी से प्रवाहित हो जाती है, तो उसका हमारी ऊर्जा जो हाथ की टेम्परेचर है वो उसमें चला जाता है। तो जरूरी नहीं है, इस सिद्धांत से पता चलता है कि अगर हमें कोई सिद्धांत पता नहीं है तो वो घटना नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम उसको विधि द्वारा जानने की कोशिश करते हैं तो हम प्रमाण तक चलते हैं। तो अभी हम ऐसा मानते हैं कि आपको और सामान्य हम लोगों के जिनका बैकग्राउंड या हमें वेदों का ज्ञान नहीं है या वेदों के बारे में बहुत अध्ययन नहीं किया, व्यवस्थित नहीं पढ़ा, हम वहाँ से चलते हैं। तो वहाँ चलने के लिए हम 1-2 आचार्यों ने बहुत इस पर काम किया हुआ है। एक आचार्य नेमचंद शास्त्री जी, दूसरे बालकृष्ण दीक्षित जी। इन्होंने यहाँ से आज की कालगणना से लगभग 5600 के आसपास, 1956 के आसपास आपने पुस्तकें लिखी थी। तो हम उस समय से चलते हैं कि इसके पहले आचार्य जी ने 6 खंडों में बांटा। नेमचंद शास्त्री ने पहला नाम दिया खंड का वैदिक काल। जो वैदिक काल था वो ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से उससे 10,000 साल पहले की बात की उन्होंने, कि 10,000 साल पहले की जो चीजें हैं उन्होंने उसको वैदिक काल बोला। द्वितीय खंड को उन्होंने वेदांग का नाम दिया, वेद के बाद वेदांग। वेदांग का जो उन्होंने काल दिया था वो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500 साल पहले, पहले वाला 10 साल 10,000। इसके बाद जब उन्होंने उसकी बात करी तो आदिकाल का नाम दिया। आदिकाल में उन्होंने ऐसी बात करी कि लगभग 500 साल से और ईसा मसीह के जन्म तक वो 500 साल हुआ। तो हमारे पास 3 गणनाएं क्या हो गई, वैदिक काल, वेदांग और आदिकाल। काल गणना की हम लोग जब बात करते करते यहां तक आ गए थे कि आधुनिक में, तो आधुनिक में हमारे पास 2 मुख्य आचार्य थे जिन्होंने इस पर विवेचना करी थी। एक है नेमचंद शास्त्री जी और दूसरे हैं बालकृष्ण दीक्षित जी, जिन्होंने ज्योतिष को वर्गीकृत किया कि भाई ज्योतिष को किन किन समय में बांटा गया, उनके प्रमाण दिए वेदों से,
रामचरितमानस है, जो रामायण है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस, और वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई अन्य रामायणों में भी इन्होंने ऐसे जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का सहारा लेकर के इसका कालखंड किया। इसका जो लिंक वगैरह है वो आपको मिल जाएगा सब, तब तक इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले आज नेमचंद शास्त्री जी पे चलते हैं। तो नेमचंद शास्त्री जी ने क्या किया कि इसको 5 भागों में बांटा। अंधकार काल एक नाम दिया, अंधकार काल, जिस काल में हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, लिखा हुआ है एक, क्योंकि हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी वो एक आचार्य द्वारा बहुत सारे शिष्यों को बताया गया। उन बहुत सारे शिष्यों में से फिर कुछ ने अपने शिष्यों को बताया, तो गुरु शिष्य परंपरा से हमारा ज्ञान आगे बढ़ता रहा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे सारी चीजें नष्ट हो जाएं और एक सदगुरु और एक सदपात्र अगर है तो सारी चीजें पुनर्स्थापना करी जा सकती है। तो हमारे यहाँ ये भी, तो उसलिए बहुत सारी चीजें हमें लिखित रूप से नहीं मिल पाई, या कालांतर में समय बदला, कभी कुछ शासक आए कभी कोई शासक आए, तो व्यवस्थित नहीं रही। तो उस काल को इन्होंने अंधकार काल का नाम दिया। इसकी डेफिनेशन क्या है? ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल जो भी पहले का काल है उन्होंने उसका नाम दिया अंधकार काल। फिर इसके बाद उदय काल का नाम दिया उन्होंने, अगला खंड। वो उदय काल क्या है? ईसा मसीह से ये जो 10,000 साल पहले अंधकार हो गया, इसके 10,001 साल से आगे बढ़ते बढ़ते 500 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से इन्होंने उदय काल का नाम दिया। ये काल वर्गीकरण इसलिए कि बाद में इसकी प्रमाणिकता, और हम भाई प्रमाणिकता, ये विषय थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, हम इसको विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि भाई अगर आपको कुछ लेटर लिखना है, ये शब्द की रचना करनी है, तो ABCD आपको आनी चाहिए। तो हम प्रमाणिकता में जाते हैं तो इसके लिए ये कालखंड में आना चाहिए। फिर आदिकाल का उन्होंने एक नाम दिया। आदिकाल किसको बोला? ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले 1 साल से और जन्म से बाद तक ये जो कालखंड है, लगभग ये 1000 साल का हुआ। 500 साल ये, 500 साल ये आदिकाल का नाम उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद सारी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो फिर इसके बाद आया पूर्व मध्यकाल। आदिकाल के बाद मध्यकाल, जो ईसा मसीह के जन्म से 501 साल से लेकर के और 1000 ईस्वी तक। इसके बाद आया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल 1001 साल से 16वीं शताब्दी तक, जो हमारा अपना ईस्वी। अब आया इसके बाद आधुनिक काल, 1601 से लेकर के, और पुस्तक लिखी थी इन्होंने नेमचंद शास्त्री जी ने, भारतीय ज्योतिष। उस भारतीय ज्योतिष की जो प्रिंट आउट हुआ था ये 1951 तब तक इन्होंने की बात करी इन्होंने। तो इस तरह नेमचंद शास्त्री जी ने इसका वर्गीकरण किया। अब ये वर्गीकरण से लाभ क्या है? लाभ ऐसे मिलता है कि इस कालखंड में जो आचार्यों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए या अन्य आचार्य हो गए, किसी भी तरह उनके शास्त्रों का प्रमाण लेकर के उन्होंने इस पे वर्णन किया, तो ताकि उसकी प्रमाणिकता आप भी जांच सको कि भाई हमारा भी अनुभव, क्योंकि जब आप कुछ बोलोगे और आपके भी अनुभव होंगे। अग्नि गर्म होती है ये तो हमने सुना है, और एक बार अगर हमने स्पर्श करके देख लिया या उसका सदुपयोग कर लिया तो फिर हमें अनुभव सद भी हो जाता है। एक ज्ञान वो होता है कि जो हमने सुना है और बड़ों के सम्मान में सीखा है, एक वो होता है जो हमारे भी अनुभव सत हो जाता है। तो ये सब जब आपने पढ़ा, इनसे समकालीन जमाना आचार्यों को आप देखोगे और इसमें कोरिलेट करोगे उनकी घटनाएं, तब ये बात प्रूफ होगी कि हाँ भाई जो ये कह रहे हैं ये प्रमाणिक है। इसकी प्रमाणिकता उन्होंने पुस्तकों में भी दी हुई है। हालांकि हमें संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आत्म अनुभव जरूर करना चाहिए। ये हो गया हमारे नेमचंद शास्त्री। उसी समय एक दूसरे आचार्य थे, उन्होंने ये अंधकार काल जैसा कोई भी चीज नहीं। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई, हमारी जो काल गणना है वैदिक, वो 10,000 साल पहले नहीं है, हजारों साल पहले की है। तो कुछ चीजें नेमचंद शास्त्री जी की मैच नहीं करी, कि अगर हम ये बात मान लेंगे तो 5626 वर्ष से भी पहले कृष्ण जी आए थे द्वापर युग में, कलयुग का प्रारंभ। तो इसको अगर हम आधार मानते हैं तो कलयुग हमारा गायब हो जाता है। फिर हम उस बात को नहीं समझ पाते। तो इस बात को संशोधन करते हुए आचार्य बालकृष्ण दीक्षित ने अपना मत बताया। उन्होंने क्या बताया? वैदिक काल।
उन्होंने वैदिक काल बताया, इसकी प्रारंभ स्थिति इनफाइनाइट यानी अनंत काल से चला आ रहा। कब तक? वेदांग तक। अब वेदांग का मतलब, वेदांग का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। 500 साल पहले वो वेदांग की, मतलब ईसा मसीह के लगभग आज से 2000, भाई 2026 चल रहा, तो 2026 से 500 साल पहले उस समय की उन्होंने वेदांग काल का नाम दिया। इसके बाद आदि काल का नाम दिया। ये डिटेल्स है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग वो सेम है, कुछ वर्षों का फर्क दिया है। मुख्य इन्होंने यहां से इनफाइनाइट यानी कि पूर्व में जो चीजें गणना नहीं करी जा सकती वहां से, और नेमचंद शास्त्री ने 10,000 साल तक क्लोज कर दिया था। यहां इन्होंने आगे तक कंटिन्यू किया कि भाई अभी डेटा नहीं है अवेलेबल है, आगे होगा तो उसको ऐड कर लिया जाएगा, बस इतना। बाकी लगभग सारा मत एक जैसा ही है दोनों आचार्यों का, दोनों ही सम्मानीय विद्वान आचार्य हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये तरीका हुआ कि हमने कह दिया कि नहीं भाई बहुत पुराना चीजें हैं, और एक विज्ञान का तरीका ये है कि हम लोग ज्योतिष को वैज्ञानिक तरीके से ही पढ़ रहे हैं। इस वर्गीकरण को भी एक बार आप ध्यान रखेंगे और समकालीन आचार्यों की मदद लेंगे तो आपको जरा मदद मिलेगी। आचार्य नेमचंद शास्त्री और बालकृष्ण दीक्षित के मत को लेते हुए हम लोग आगे अन्य आचार्यों को भी पढ़ेंगे, और व्यवस्थित, खाली हम अपना ऐसा कहते नहीं, आचार्य ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनके भी अनुभव हमारे जीवन में लाभप्रद होंगे और आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होंगे। तो इन दोनों आचार्यों के बारे में आप अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा। तब तक हम लोग एक नया टॉपिक के साथ और नया वैज्ञानिकता के साथ में फिर आपके साथ अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।